हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल और मैं हिमांक वर्मा। आज आपको फोसा क्यूबाइटल फोसा के बारे में पढ़ाना चाह रहा हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक भी कर दें। तो देखिए, क्यूबाइटल फोसा की बात कर रहे हैं तो क्यूबाइटल फोसा आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जब होता है, रिटन एग्ज़ाम, उसमें 5 से लेकर 10 मार्क्स तक या 5 मार्क्स का तो देखने को मिलता ही है। और इवन एग्जामिनर आपको वाइवा में भी पूछ सकता है इस चीज़ को। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्यूबाइटल फोसा। तो जैसा कि क्यूबाइटल फोसा नाम है, तो इसको हम क्या देखते हैं, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी एंटीरियर पोर्शन ऑफ एल्बो पे प्रेजेंट होता है। ये आपका एल्बो है, तो इसके एंटीरियर पोर्शन पे देखो, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं। तो देखिए, क्यूबाइटल फोसा है क्या। क्यूबाइटल फोसा इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशन। ट्रायंगुलर शेप्ड डिप्रेशन है और प्रेजेंट कहाँ पर होता है, प्रेजेंट ओवर एंटीरियर एस्पेक्ट। सबसे पहले याद रखेंगे एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट। जो आपका एल्बो जॉइंट है, इसके एंटीरियर, देखो एंटीरियर एस्पेक्ट यही तो है। आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन पे आप ऐसे खड़े होते हैं, तो एंटीरियर एस्पेक्ट में जो एल्बो पे है, तो इस तरीके से जो है वो क्या है, आपका क्यूबाइटल फोसा होता है, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो जॉइंट पर प्रेजेंट होता है। अब इस पे दूसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द एंटीरियर आर्म एंड फोर आर्म। तो ये आपकी क्या है, आर्म और ये आपकी फोर आर्म है, इसके बीच का ट्रांजिशन है ये। ठीक है, तो इट इज ट्रांजिशन बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म। ठीक है, तो वही इन्होंने बोला है कि रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन आर्म एंड फोर आर्म। ठीक है, जो कि इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो इनको कन्वे करता है। मतलब इसके अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर, सेवरल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट जिनको ये कन्वे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि एंटीरियर एल्बो जॉइंट पर, एंटीरियरली एल्बो जॉइंट पर ये प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को रखता है। बहुत क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्यूबाइटल फोसा। और दूसरी बात है, एंटीरियर एस्पेक्ट पर ट्रायंगुलर शेप। इसके बाद है आर्म और फोर आर्म के बीच का ट्रांजिशन है। देखिए, अब इसकी कोई भी अगर हम फोसा या फिर कोई भी इंप्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, जैसे इंप्रेशन क्यूबाइटल फोसा हो गया, पॉप्युलेटर फोसा हो गया, या फिर फीमोरल ट्रायंगल, इन सब का जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, हमें आर्म और रूफ और बेस के बारे में पढ़ना होता है। जैसे मान लो ऐसे है, तो ये इस पर रूफ बना रहा होगा, ये इसका बेस होगा। जैसे मान लो ये वाला इसका रूफ है, जैसे कुछ कंटेंट इसके बीच में, लाइक ये हमारी कोई आर्टरी है। ठीक है, मान लो ये आर्टरी है, तो ये बेस होगा, आर्टरी के नीचे बेस होगा, आर्टरी यहाँ पर, उसके ऊपर रूफ बना रही होगी और इसकी कुछ बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है कि उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, कोई भी फोसा अगर इंप्रेशन है उसका हमें क्या पढ़ना होता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। जैसे ये इसके अंदर चीजें प्रेजेंट है, वो कंटेंट क्या है, बेस किस किस से बना हुआ है, रूफ किस से बनी हुई है और इसकी बाउंड्री किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसकी बाउंड्रीज किससे बनी हुई है, इसके मैं बताऊंगा। तो पहले कौन कौन सी मसल इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से क्यूबाइटल फोसा फॉर्म होता है, इस चीज को सुनना है। ठीक है, तो देखिए, क्यूबाइटल फोसा जो होता है, हम कोई भी बॉडी है ऐसे लेटरल, जो हमारी इस बॉडी से दूर जा रहा है, चीज दूर जाती है बॉडी से, कोई भी चीज दूर देखते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल। और बॉडी के जो क्लोज आ रही होती है चीजें, उसको हम बोलते हैं मीडियल। ठीक है, तो मीडियल का मतलब क्या है, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो ऐसे खड़ा हूं तो मेरी ये वाली साइड मीडियली बॉडी की तरफ आ रहा है, तो दिस इज द मीडियल, और ये दूर जा रहा है बॉडी से, तो क्या है, दिस इज द लेटरल। तो इसी चीज को हम ऐसे में रखूं इसको, तो क्या हो गया, दिस इज द लेटरल, दिस इज द मीडियल। ठीक है, तो लेटरल हो गया ये वाला और दिस वन इज द मीडियल। ये लेटरल और मीडियल लिख रखा है मैंने। ओके, नाउ इसके बाद क्या देखना है आपको कि ये वाली जो मसल है, ये वाली जो मसल है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, इस मसल का नाम क्या होता है, ब्रेकियोरेडियलिस। अब देखो, इसके अंदर भी दो बॉर्डर होंगे इसके मसल के, एक तो होगा लेटरल बॉर्डर और एक होगा मीडियल बॉर्डर। क्योंकि मसल है ये, यहाँ पर बॉडी है इस तरीके से, मान लो यहाँ पर एक बॉडी है, तो बॉडी की तरफ आ रहा है तो मीडियल, ये वाला एंड बॉडी की तरफ आ रहा है, ये वाला जो बॉर्डर है वो बॉडी से दूर जा रहा है, तो दिस इज द मीडियल और लेटरल बॉर्डर, दिस इज द लेटरल बॉर्डर, दिस इज द मीडियल बॉर्डर। लेकिन इसको ब्रेकियोरेडियलिस का भी ये कौन सा वाला, लेटरल बॉर्डर जो है इसका क्यूबाइटल फोसा का फॉर्म कर रहा होता है, बाउंड्री। ठीक है, तो लेटरल बाउंड्री क्यूबाइटल फोसा की ब्रेकियोरेडियलिस के लेटरल बॉर्डर से फॉर्म हो रही होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है उसकी लेटरल बॉर्डर से क्या है, आपके फॉर्म हो रहा है, लेटरल बॉर्डर से क्या फॉर्म हो रहा है आपका, लेटरल बॉर्डर ऑफ क्यूबाइटल फोसा।
अब इसमें एक है मीडियल बॉर्डर, देखो मीडियल बॉर्डर है और मीडियल ही किसी मसल से हो रहा है, तो प्रोनेटर टेरिस रहती है इधर, मीडियल ही क्या रहती है, प्रोनेटर टेरिस, उसका भी मीडियल बॉर्डर, उसका जो है मीडियल बॉर्डर जो है, मीडियल बॉर्डर जो है उससे फॉर्म हो रहा है, तो इसका जो है मीडियल बॉर्डर, ये वाली जो मसल है इसका जो है प्रोनेटर टीरिस जो है मीडियल बॉर्डर को फॉर्म करती है, किसके, आपके क्यूबाइटल फोसा के। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि यहाँ पर जो बोन कौन सी होगी, देखो इधर साइड में क्या होगी, थंब साइड है तो थंब साइड में रेडियस होगी, इधर अल्ना होगी और ऊपर ह्यूमरस होगी। तो ह्यूमरस बोन के अंदर एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है, एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, आपने पढ़ाई होगा कि जो मीडियल आपकी जो आपकी ह्यूमरस बोन होती है, उस ह्यूमरस बोन के अंदर क्या है, एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो दो एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, मान लो इस तरीके से दो एपिकॉन्डाइल्स थे इस तरीके से बोन के, तो उन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल को ज्वाइन करते हुए एक हम क्या है, लाइन खींच देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर बॉर्डर। तो ये वाली चीज, ये आपका इंट्रोडक्शन है एक तरीके से कि आपको कैसे इंट्रोडक्शन में क्यूबाइटल फोसा को लिखना है। अब हम बात करेंगे इसका कंटेंट क्या है, बॉर्डर और क्या है, और सरफेस पर क्या क्या मार्किंग होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो रूफ है, मैंने पहले बताया था कि मान लो इस तरीके से क्यूबाइटल फोसा है, ये फोसा है हमारा ट्रायंगुलर, कोई मान लो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में ये तो इसका कंटेंट हो गया कि इसके अंदर से क्या क्या जा रहा है, ये रूफ हो, ये सॉरी फ्लोर हो गया, फ्लोर मतलब जिस पे ये कंटेंट रखा है, और इसके ऊपर कुछ होगा वो हो जाएगा रूफ, ठीक है। तो तीन चीजें आपको दिखाई देंगी, कंटेंट इस तरीके से, और इसके अंदर क्या है, ये फ्लोर हो गया और ऊपर होगी रूफ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो रूफ होती है आपकी, मैंने जो रूफ बताया था, उस रूफ को सबसे पहले क्या होगा, आपको स्किन मिलेगी, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हटाएंगे तो स्किन मिलेगी, फिर सबक्यूटेनियस फैट मिलेगा, जैसे आप डायसेक्शन उसका कर रहे होंगे तो क्या होगा, सबसे पहले स्किन हटाते हैं, उसके बाद क्या है, सबक्यूटेनियस फैट, फिर फेसिया निकलेंगे, फिर बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस निकलेगा, ठीक है। तो इस चीज ये क्या है, आपकी सारी चीज यहाँ पर दिखेंगी जब आप डायसेक्शन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको स्किन दिखेगी, स्किन के बाद आपका फैट निकलेगा, फैट के बाद आपका फेशिया निकलेंगे, फेशिया के बाद आपका क्या होगा, बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस निकलेगा, ठीक है। इसके बाद फ्लोर जो फॉर्म होता है वो दो मसल से मिलकर फॉर्म होता है। दो मसल कौन कौन सी है आपकी, एक तो है ब्रैकियलिस मसल और दूसरी है सुपीरियर मसल, ठीक है। तो हमारी जो रूफ था, जो सॉरी फ्लोर था, फ्लोर ये वाला, ये फ्लोर किससे मिलकर बना है, ब्रैकियलिस, इसके नीचे मतलब ये वाली जो मसल रहती है अंदर, ये वाली मसल, दिस मसल इज ब्रैकियलिस, ठीक है। तो ये मसल कौन सी होती है, ब्रैकियलिस, और इसी के नीचे आसपास यहाँ पर क्या होती है, सुपीरियर, मान लो यहाँ पर कोई मसल है तो क्या है, सुपीरियर मसल, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके की मसल, दो मसल प्रेजेंट होती है, ब्रैकियलिस और एक सुपीरियर मसल होती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, फ्लोर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो बॉर्डर इसके कितने हैं, तीन है, ठीक है ना। बॉर्डर तीन कैसे बताऊंगा मैं, बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर हो गया, एक मीडियल बॉर्डर हो गया और एक सुपीरियर बॉर्डर हो गया। तीन बॉर्डर हो गया आपके। सबसे पहला बॉर्डर लेटरल, दूसरा बॉर्डर मीडियल और तीसरा बॉर्डर कौन सा होगा, सुपीरियर बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर किससे मिलकर बना, देखो लेटरल बॉर्डर मतलब ये वाला, लेटरल बॉर्डर मतलब ये वाला, ये वाली, ये भाई लेटरल बॉर्डर का मतलब क्या है, जो बॉडी से दूर जा रहा है, तो लेटरल बॉर्डर हो गया। तो ये वाला क्या है, लेटरल बॉर्डर, ठीक है। तो ये लेटरल बॉर्डर किससे मिलकर बना हुआ, ब्रेकियो रेडियलिस के लेटरल बॉर्डर से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेड फॉर्म्ड बाय लिख लेना, किसके से, ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस मसल से, ठीक है, ब्रेकियो रेडियलिस मसल से। और आप जान ही गए ब्रेकियो रेडियलिस मसल का कौन सा, लेटरल बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर, तो लेटरल बॉर्डर से इसको भी लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद मीडियल बॉर्डर किससे बनना है, प्रोनेटर टीरिस मसल से। तो कौन से बनना है, मीडियल बॉर्डर किससे बनना है, प्रोनेटर टीरिस से, प्रोनेटर टीरिस मसल से, ठीक है। इसके बाद सुपीरियर बॉर्डर मैंने बताया था कि सुपीरियरली क्या होता है, जो एपिकॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमरस बोन के, मीडियल एपिकॉन्डाइल्स, उन दोनों के पास से एक क्या है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है, उसको हम बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो ये कहाँ पे, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम मीडियल एपिकॉन्डाइल, या फिर यहाँ पे एपिकॉन्डाइल्स ही लिखो खाली, एपिकॉन्डाइल्स ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। जो ह्यूमरस बोन है उसकी एपिकॉन्डाइल से एक जो लाइन ड्रॉ करी जाती है उसको हम बोलते हैं, उससे क्या फॉर्म होता है, सुपीरियर बॉर्डर। अब देखिए इसके बाद हम इस पे पढ़ेंगे कि इसका कंटेंट क्या है, इसके अंदर क्या क्या जा रहा होता है, ठीक है। तो उस चीज को भी पढ़ लेते हैं एक बार।
हाँ जी, तो कंटेंट की आपको एक सॉलिड ट्रिक यहाँ पर लेके आया हूँ। सॉलिड ट्रिक में क्या देखेंगे, आपको सबसे पहले 4 वर्ड याद करने हैं। 4 वर्ड कौन से हैं, देख लीजिए 4 वर्ड कौन से हैं। 4 वर्ड में आपका है माई बॉटम टर्न्स रेड। माई बॉटम टर्न्स रेड मतलब बहुत ही उम्दा लाइन दे दी आपको, एकदम याद हो जाएगा, माई बॉटम टर्न्स रेड। अब इनके पहले वर्ड, पहला जो लेटर है उससे क्या है हम देख लेते हैं कि एम से क्या है मीडियन नर्व, ठीक है, बी से क्या है ब्रेकियल आर्टरी, टी से क्या है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और आर से क्या है रेडियल आर्टरी। तो कितना आसानी से आपको याद हो गया, देख लीजिए कि माई बॉटम टर्न्स रेड, ये निमोनिक्स है। इसमें एम से क्या है मीडियन नर्व, बी से क्या है ब्रेकियल आर्टरी, टी से क्या है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, आर से क्या है रेडियल आर्टरी। तो ये सारा इसका कंटेंट है। इतना अगर आपने कंटेंट डाल दिया एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको 5 मार्क्स दे देगा एग्जामिनर, ठीक है, अगर 5 है तो दे देगा। और अब इसमें ये वाला डायग्राम है, अब इसके अंदर ये आपकी क्या है, इसका कंटेंट है ये, ठीक है ना, ये क्या है इसका कंटेंट है। तो ये आपका क्यूबाइटल फोसा यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और शेयर कर दें चैनल को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके इस तरीके से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियोज़ यहाँ पर आती रहें। बाकी भी हम और वीडियोज़ ला रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।